ऑडियो सीरीज यूट्यूब वीडियो। जज साहब। लेखक डॉक्टर नरेंद्र नाथ गुप्ता। एपिसोड 5। मौत का सौदागर। मुंबई का नरीमन पॉइंट इलाका, शहर का सबसे पॉश, सबसे महंगा और सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें आसमान को चूम रही हैं और हर तरफ सूट बूट पहने लोग तेज कदमों से अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हवा में समुद्र की नमी के साथ साथ पैसों की खनक और ताकत की महक तैरती है। इन्हीं कांच और स्टील की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक बहुत ही शानदार 25 मंजिला इमारत है सेठिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस। इस इमारत के बाहर एक बहुत बड़ी और सुरक्षित पार्किंग है, जहां शहर की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं। आज दोपहर का वक्त है, सूरज आग उगल रहा है और समंदर की तरफ से आने वाली हवा में भी एक अजीब सी तपिश है। इस पूरी चमक दमक और अमीरी से दूर सड़क के दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ की घनी छांव में चक्रेश खड़ा है। आज वह कल वाला एक गरीब और बेबस झोपड़पट्टी का लड़का नहीं लग रहा है। आज उसने एक नीले रंग का मैकेनिक वाला ओवल या यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उस ओवल पर जानबूझकर थोड़ी ग्रीस, इंजन का काला तेल और मिट्टी के दाग लगाए गए हैं ताकि वो बिल्कुल असली लगे। उसके सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसे उसने थोड़ा नीचे की तरफ खींचा हुआ है ताकि किसी सिक्योरिटी कैमरे या गार्ड की सीधी नजर उसके चेहरे पर ना पड़े। उसके हाथ में लोहे का एक भारी टूल बॉक्स है। वो बिल्कुल एक आम थके हुए मैकेनिक की तरह लग रहा है, जिसे देखकर कोई भी उस पर रत्ती भर भी शक नहीं कर सकता। लेकिन उस नीले ओवल के अंदर एक ऐसा शातिर, ठंडा और खौफनाक दिमाग काम कर रहा है जो शहर के सबसे बड़े अरबपति उद्योगपति की मौत का पूरा ताना बाना बुन चुका है। चक्रेश की बाज जैसी तेज आंखें सेठिया ग्रुप की इमारत के मुख्य द्वार और उस वीआईपी पार्किंग पर टिकी हुई हैं। वह आज पहली बार यहां नहीं आया है। पिछले 3 दिनों से वह लगातार यहां आ रहा था। उसने अपनी जासूसी से कैलाश सेठिया के हर छोटे बड़े रूटीन को, उसके हर कदम को अपने दिमाग में एक नक्शे की तरह छाप लिया है। उसे अच्छी तरह पता है कि कैलाश सेठिया सुबह ठीक 10 बजे अपने घर से ऑफिस आते हैं और दोपहर को 1 बजे लंच के लिए अपनी कार से किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं है। आज कैलाश सेठिया के जुड़वा बच्चों करण और अर्जुन का 5वां जन्मदिन है। अखबार की खबर से चक्रेश को पता था कि आज शाम को घर पर बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए कैलाश सेठिया दोपहर का लंच अपने ऑफिस के बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि सीधे अपने किसी काम को निपटाकर घर पर ही करेंगे। चक्रेश ये भी जानता है कि कैलाश सेठिया का ड्राइवर जोसेफ बहुत ही वफादार और पुराना आदमी है। जोसेफ कभी भी गाड़ी को अकेला छोड़कर दूर नहीं जाता। वो हमेशा गाड़ी के आसपास ही रहता है, लेकिन इंसान की कुछ आदतें उसे मजबूर कर देती हैं। ठीक 12 बजे जोसेफ अपनी जगह से उठता है और पार्किंग के पास नुक्कड़ पर बनी चाय की टपरी पर 15 मिनट के लिए कड़क चाय पीने और सिगरेट फूंकने जाता है। ये 15 मिनट, सिर्फ ये 15 मिनट ही चक्रेश के लिए जिंदगी और मौत का खौफनाक खेल खेलने का इकलौता मौका है। चक्रेश अपनी कलाई पर बंधी पुरानी और घिसी हुई घड़ी देखता है। 11:55 हो चुके हैं। उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकुड़न या घबराहट नहीं है। उसने क्रिमिनल लॉ की किताबों में पढ़ा है कि एक मुजरिम पुलिस से नहीं, बल्कि अपनी खुद की घबराहट से पकड़ा जाता है। आज वह कोई भी गलती नहीं करना चाहता। ठीक 12 बजे जोसेफ अपनी काली रंग की चमचमाती कंटेसा कार का दरवाजा लॉक करता है, चाबी अपनी वर्दी की जेब में डालता है, कार के टायरों को एक नजर देखता है और फिर सड़क पार करके चाय की टपरी की तरफ चल देता है। चक्रेश एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस लेता है। वह अपने लोहे के टूल बॉक्स को कसकर पकड़ता है और सड़क पार करके पार्किंग की तरफ बढ़ता है। वह दौड़ नहीं रहा है, छुप नहीं रहा है। वो बिल्कुल सामान्य चाल चल रहा है, जैसे वो वही का कोई कर्मचारी हो जिसे किसी ने गाड़ी चेक करने के लिए बुलाया हो। आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो उस वीआईपी पार्किंग के अंदर पहुंचता है और उस काली कंटेसा कार के पास आ जाता है। कार बहुत शानदार है। उसे रोज इस तरह पॉलिश किया जाता है कि उसमें चेहरा देखा जा सके। उसके काले शीशे चमक रहे हैं।
चक्रेश चारों तरफ एक बहुत ही तेज नजर दौड़ाता है। पार्किंग का ये कोना थोड़ा अंधेरे में है और सिक्योरिटी गार्डमैन गेट पर आने जाने वालों की चेकिंग में बात करने में व्यस्त है। चक्रेश फुर्ती से कार के नीचे खिसक जाता है। जमीन तप रही है और कार के नीचे इंजन की गर्मी अभी भी साफ महसूस हो रही है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। वो अपने टूल बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक रेंच और एक बहुत ही तेज धार वाला वायर कटर निकालता है। उसे कार का ब्रेक फेल करना है, लेकिन चक्रेश का दिमाग किसी अनुभवी ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह काम कर रहा है। वो जानता है कि अगर उसने ब्रेक की नली को पूरी तरह से काट दिया तो सारा ब्रेक फ्लूइड यहीं पार्किंग में गिर जाएगा। जैसे ही जोसेफ गाड़ी स्टार्ट करके पहला ब्रेक लगाएगा, उसे पता चल जाएगा कि ब्रेक फेल है। गाड़ी यही रुक जाएगी और एक्सीडेंट एक मामूली सी टक्कर में बदल जाएगा। कैलाश सेठिया को खरोंच भी नहीं आएगी। चक्रेश ऐसा नहीं चाहता था। उसे मौत चाहिए थी, वो भी ऐसी मौत जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ना हो। चक्रेश कार के नीचे लेटे लेटे ब्रेक फ्लूइड की मुख्य पाइपलाइन को ढूंढता है। ये वह नली है जिसमें तरल पदार्थ या लिक्विड दौड़ता है और जब ड्राइवर ब्रेक पैडल दबाता है तो यही तरल पदार्थ पहियों तक दबाव पहुंचाकर इतनी भारी गाड़ी को तुरंत रोकता है। चक्रेश रेंच की मदद से उस नली के वाल्व को थोड़ा सा ढीला कर देता है। फिर वह अपने वायर कटर से उस रबर की नली में एक बहुत ही छोटा सा, लगभग ना के बराबर दिखने वाला कट या चीरा लगा देता है। कार के नीचे लेटे हुए, पसीने से लथपथ चक्रेश खुद से फुसफुसाता है, अब जब भी ये गाड़ी चलेगी, हर बार ब्रेक दबाने पर इस छोटे से सुराख से ब्रेक फ्लूइड की कुछ बूंदें रिस कर सड़क पर गिरती रहेंगी। शहर के भारी ट्रैफिक में जब जोसेफ बार बार ब्रेक लगाएगा तो आधा फ्लूइड रास्तों पर ही बह जाएगा। उसे कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ब्रेक थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे। लेकिन जब ये गाड़ी हाईवे की तेज रफ्तार पकड़ेगी, तब तक ये नली पूरी तरह खाली हो चुकी होगी। और जब जोसेफ 120 की रफ्तार पर ब्रेक पर पैर रखेगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे, सिर्फ मौत का दरवाजा खुलेगा।